हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर बड़ी खबर। अब अगस्त से एग्ज़ाम, जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खबर है। क्या अब अगस्त से एग्ज़ाम होने जा रहा है? क्योंकि अब फाइनली ऑलमोस्ट जो है कंफर्म हो चुका है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 23 फरवरी से नहीं स्टार्ट होने वाला है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स है, बहुत सारे प्रूफ है जो मैं आपको पहले भी दिखाया हूँ, और अभी कुछ नए प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ जिनके बाद बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे कि एग्ज़ाम जो है फाइनली पोस्टपोन हो चुका है। तो ये उनके लिए गुड न्यूज़ हो सकता है जिनका प्रिपरेशन अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जो मना रहे थे कि थोड़ा आगे बढ़ जाए, या फिर जो लोग कह रहे हैं कोविड से बचना पहले इंपॉर्टेंट है, उनके लिए गुड न्यूज़ है। और उनके लिए बैड न्यूज़ हो जाएगा जो लगातार इंतजार करे कब एग्ज़ाम हो जाए, कब एग्ज़ाम हो जाए, ताकि हमें कम से कम नौकरी मिल सके। आखिर बेरोजगारी से बढ़ के कोई बड़ा बीमारी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमेशा क्या होता है, किसी बात के दो पहलू होते हैं फ्रेंड्स। कुछ लोगों को कोई बात अच्छा लगता है, कुछ लोग कोई बात बुरा लगता है। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ है फ्रेंड्स। अब जो लोग एग्जाम डेट का लगातार उम्मीद कर रहे थे कि एग्जाम हो जाए, तो उनके लिए बुरी खबर है। और जो लोग पोस्टपोनमेंट की उम्मीद कर रहे थे, पोस्टपोनमेंट बना रहे थे ताकि मतलब कोविड वगैरह न रहे, नॉर्मल सिचुएशन में एग्जाम हो, या फिर कुछ लोग मना रहे थे कि मतलब कि एग्जाम प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए, तो उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन मैं अगर कहूँ तो एग्जाम टाइम पर होना ज़्यादा सही लगता है मुझे, क्योंकि ये बीमारी मुझे नहीं लगता है कि कभी खत्म होने वाली है, ठीक है। सिंपल सी बात, ये बीमारी नहीं लगता कि कभी खत्म होने वाली है। ऐसे लगातार ये चलती रहेगी, लगातार न्यूज़ में आता रहेगा, कभी अप होगा कभी डाउन होगा, बस ये चलता रहेगा। लेकिन बाकी काम जैसे नहीं रुक रहे हैं, जैसे इलेक्शंस वगैरह नहीं रुक रहे हैं हमारे देश प्रदेश में, तो वैसे एग्जाम्स भी नहीं रुकने चाहिए। बट क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, सिस्टम क्या है, सिस्टम को हम लोग इतना आसानी से नहीं बदल सकते हैं। सिस्टम बदलने में बहुत समय लगेगा, ताकि क्या हो कि मतलब कि सब कुछ एक तरीके से देखा जाए। अगर आप एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हैं तो आपको इलेक्शंस वगैरह भी पोस्टपोन करना चाहिए, उसे नहीं रोकना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, एग्जाम्स पोस्टपोन होते जा रहे हैं और आगे भी पोस्टपोन होंगे, क्योंकि जो कोविड केसेज है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं आज का तुरंत अपडेट देता हूँ फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, फिर मैं कुछ प्रूफ दूंगा, आपको बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ अगस्त से, ठीक है। अभी वही पता चलेगा अगस्त से होगा सितंबर से होगा। तो यहाँ देखिए, कोरोना वायरस लाइव अपडेट्स, ओमिक्रॉन फाउंड इन 18% सैंपल्स इन कंट्री, देयर विल बी मैनी कोविड वेरिएंट्स एंड वेव्स, सेज डॉक्टर कैंग। कह रहा है कि जो आज क्या हुआ है, ओमिक्रॉन के 18% सैंपल जो है पाए गए हैं, मतलब कि कंट्री में, नहीं समझ रहे, 18% मतलब पॉजिटिव। और कह रहा है यहाँ मैनी कोविड वेरिएंट्स और वेव्स हो सकते हैं, मतलब होंगे फ्यूचर में, बहुत सारे वेरिएंट होंगे और बहुत सारे वेव्स आएंगे, लहर आएंगे, यानी कि कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो भी चल रहा है नॉर्मली चलते रहना चाहिए, थोड़ा सा मतलब कि सावधानी के साथ, ठीक है। मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह फॉलो होना चाहिए, और एग्जाम अपने टाइम पर होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या जो मैं सही कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ सही है या फिर गलत है, ठीक है। यानी आप लोग क्या चाहते हैं फाइनली ये बताइए कि एग्जाम नहीं होना चाहिए या फिर एग्जाम होना चाहिए। मेरे कहने के हिसाब से तो यही होना चाहिए कि एग्जाम टाइम पर कराएं, बस थोड़ा सा क्या है मतलब कि सावधानियां बरती जाए, लोग सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, और एग्जाम अपने टाइम पर कराएं, ताकि लोगों को नौकरी मिल सके। क्योंकि बेरोजगारी से बढ़ के कोई बीमारी नहीं है, बाकी कोई अभिशाप नहीं है, बस यही मैं जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, डॉक्टर कैंग, coronavirus live updates of the 23 states and union territories that have recorded Omicron cases so far. Maharashtra has registered the highest number of 450, followed by Delhi 320, Kerala 109 and Gujarat 97। यानी फिर से महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, फिर दिल्ली है, फिर केरला है और फिर गुजरात है। तो ऐसे ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हज़ार के मतलब वो उसमें फिगर में पहुंचने वाला है महाराष्ट्र और दिल्ली का हालत, आप समझ सकते हैं। ऐसे ही रहा तो एक हफ्ते में 1000 भी पार कर जाएगा, जो महाराष्ट्र और दिल्ली का कंडीशन है। फिर उसके बाद केरला का नंबर, फिर गुजरात का, ठीक है, फिर पांचवा कोई ऐसे स्टेट हो सकता है। अभी 4 स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है। तो ऐसे क्या है, कंडीशन खराब होते जा रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे, ओमिक्रॉन्स कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन दिल्ली विद 50% ऑफ केसेज, सोर्सेज 10 पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ओमिक्रॉन का जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन दिल्ली में स्टार्ट हो गया 50% केसेस के साथ, ठीक है। 50% केस जो हुए हैं वो आपका क्या है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन से, यानी एक से दूसरे को फैल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सोर्सेज दिए 10 पॉइंट्स में। इन दिल्ली 50% ऑफ द पेशेंट सैंपल्स टेस्टेड सिंस दिसंबर 12 हैड द न्यू वेरिएंट सेड टू बी हाईली इन्फेक्शियस। यानी जो नए सैंपल्स मिले 50% के, वो क्या है, वो न्यू वेरिएंट हैं और वो हाईली इन्फेक्शियस है, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक से दूसरे के अंदर ट्रांसमिट हो जा रहे हैं, यानी कि ये काफ़ी खतरनाक, काफ़ी इन्फेक्शियस है, ठीक है। और अभी आपको मालूम है कि एक डेथ भी हुआ है कोविड की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से। पहला डेथ अपने इंडिया में हुआ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ नहीं लिया न्यूज़ में, लेकिन ऐसा हुआ है अभी, ठीक। अब इसमें देख लेते क्या लिखा हुआ है, ऑल सैंपल्स फ्रॉम मेट्रो सिटीज दैट हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड आर बीइंग सेंट फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग, गवर्नमेंट सोर्सेज सेड टुडे, amid fevers over an Omicron driven third wave
एडिंग दैट 18% ऑफ रिसेंट सैंपल्स इन इंडिया हैड द न्यू वेरिएंट। यहाँ पे कह रहे हैं जो सारे सैंपल जो मेट्रो सिटीज़ के हैं, उन जो कोविड पॉजिटिव के हैं, उनको क्या किया गया है, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। और जो गवर्नमेंट सोर्सेज जो बता रहे हैं कि जो इस फीवर के सिचुएशन में जो ओमिक्रॉन जो ड्राइवन थर्ड वेव बन रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वहाँ पे 18% सैंपल जो है वहाँ पे न्यू वेरिएंट, जो भी ओमिक्रॉन केसेस है उसमें 18% जो सैंपल्स मिल रहे हैं वो न्यू वेरिएंट के मिल रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिया हुआ है, मतलब हियर आर 10 पॉइंट्स ऑन दिस बिग स्टोरी। क्या क्या 10 पॉइंट्स है, तो ये देख लेते हैं। इन दिल्ली द न्यू वेरिएंट सेड टू बी हाईली इन्फेक्शियस हैज बीन फाउंड इन 50% ऑफ द सैंपल्स दैट टेस्टेड कोविड पॉजिटिव सिंस December 12, सोर्सेज इन द हेल्थ मिनिस्ट्री सेड, कंफर्मिंग द कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन इन द नेशनल कैपिटल। यानी यहाँ क्या हुआ, कम्युनिटी स्प्रेड स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। यानी अब आप लोग को सेफ रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना होगा, मास्क यूज़ करना होगा, सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक दूसरा देख लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, ये उल्टा हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये देख लेते हैं डायरेक्टली। अब तो यहाँ पे क्या लिखा, इंडियाज ओमिक्रॉन केसेस राइज 30% इन अ डे। कह रहा है जो इंडिया के ओमिक्रॉन केसेस हैं वो 30% एक दिन में राइज करे, यानी दिस 5 स्टेट्स हैव मैक्सिमम केसेस। अभी हम लोग 4 स्टेट देखे थे, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला, गुजरात, यहाँ पांचों अभी कोई आ गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए महाराष्ट्र रिपोर्टेड 198 न्यू केसेस ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट इंक्लूडिंग 190 इन मुंबई अलोन। यानी कि 190 कल मुंबई में, क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत लोग घूमने आ रहे हैं, जा रहे, जुहू बीच वगैरह है, वहाँ पे लोग घूम रहे, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। आगे लाइव मिनट का ये खबर है, इंडिया ओमिक्रॉन अपडेट, महाराष्ट्र रिपोर्टेड 198 न्यू केसेस ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट इंक्लूडिंग 190 इन मुंबई अलोन, ठीक है। आगे दिया द टैली ऑफ, ये देख लेते हैं। द टैली ऑफ कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन हैज रीच्ड 1272 डे अप फ्रॉम 961 ऑन थर्सडे इन इंडिया, शोइंग अ राइज ऑफ मोर देन 32%। यानी कि जो कल तक थर्सडे तक 961 था, वो आज अचानक एक दिन में बढ़ के क्या हो गया, 1270 तक पहुंच गया, 32% का राइज हो गया है। द वेरिएंट ऑफ कंसर्न दैट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन साउथ अफ्रीका हैज़ नाउ स्प्रेड टू 23 स्टेट्स इन द कंट्री। ये वेरिएंट जो आया था ओमिक्रॉन, सबसे पहले क्या है, ये साउथ अफ्रीका में आया था, लेकिन अब अपने इंडिया के 23 स्टेट्स में ये फैल चुका है। महाराष्ट्र हैज़ द हाइएस्ट ओमिक्रॉन काउंट विद 450 केसेज, फॉलोड बाय दिल्ली विद 320 केसेज, गुजरात has 97 cases, while Kerala and Rajasthan have reported 109 एंड 69 केसेज रिस्पेक्टिवली। यानी कि क्या था, फर्स्ट महाराष्ट्र था, सेकंड दिल्ली था, थर्ड केरला, फोर्थ गुजरात था और फिफ्थ कौन सा आ गया, राजस्थान है, जिसमें 69 केसेज है, ठीक है। आर अमंग द स्टेट्स विद ओवर 50 केसेज ऑफ द हाईली कॉन्टेजियस वेरिएंट। यानी 50 केसेज जो हाईली कॉन्टेजियस है, यानी हाईली कह सकते हैं ट्रांसमिटिव है, जो फैलते हैं एक दूसरे को। तो फ्रेंड्स ये बहुत खतरनाक सिचुएशन बन चुका है इस समय, ठीक है, कि मतलब कि अब कोई भी एग्जाम होना मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम फरवरी में 23 फरवरी से है, और अभी आपका कल से जनवरी स्टार्ट होगा, न्यू ईयर स्टार्ट होगा, अभी 1.5 महीना बचा, सोचिए तब कहाँ तक पहुँच जाएगा ये, ठीक है। वैसे भी पहले अनुमान लगाया गया था कि जो इंडिया में कोविड केसेस हैं वो फरवरी में पीक पे जाएंगे, ठीक है। ऐसे कई साइंटिस्ट, डॉक्टर वगैरह बोले हैं, और जो बोले थे इस बार वो कोई मैथमेटिशियन थे किसी IIT के, जो पहले ही बोले थे फर्स्ट सेकंड वेव के बारे में, बिल्कुल सही बोले थे, ठीक है। तो थर्ड वेव भी उनके अकॉर्डिंग एकदम सही जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग तय हो चुका है कि आपका ग्रुप डी एग्जाम अभी नहीं होगा। और फिर देखा जाए तो ग्रुप डी एग्जाम से बहुत सारे एग्जाम्स पहले उससे हैं, जैसे कि NTPC CBT 2 है, SSC फेज 9 है, और भी कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो उससे पहले पोस्टपोन हो जाएंगे, फिर आपको डायरेक्टली कंफर्म हो जाएगा हाँ ग्रुप डी एग्जाम भी अब नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर अब भी आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आप लोग अब से प्रिपरेशन में लग जाइए, अदरवाइज इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी कभी मिल नहीं पाएगा। फिर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी से आप हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि इससे अच्छा मौका फिर से कभी नहीं मिलने वाला है। जो लोग अभी जीरो पे थे, किसी कारण से अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए फिर से मौका मिल गया है लगभग 7-8 महीने का, कि वो अच्छे से अपना प्रिपरेशन फिर से कर सकते हैं, जीरो से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये खबर आपको अच्छी लगी होगी, या फिर बुरी लगी होगी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सिचुएशन ऊपर डिपेंड करता है। बट वीडियो को जरूर लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर ले अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।